आज हमारा टॉपिक है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ आवर फ्यूचर एंड योर क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम गॉस प्रमेय को शुरू करते हैं। तो गॉस प्रमेय क्या कहती है, आपसे ध्यान से पढ़िए। गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। मीन्स ये है कि आपके पास क्या हो, कोई भी बंद पृष्ठ मतलब क्लोज सरफेस होगा। ठीक है, सरफेस ध्यान रखना क्लोज होना कंपलसरी है, ओपन नहीं होना चाहिए। तो ये जो गॉस थ्योरम है ये ओनली ऑन क्लोज सरफेस बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होती है, अदरवाइज ये प्रमेय लागू नहीं होगी। तो प्रमेय कहती है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का Q का 1/ε0 गुना होता है। मीन्स फाई E इक्वल टू Q/ε0, जहां पर ε0 क्या है, आपके पास वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। और इसको यदि हम समाकलन रूप में लिखते हैं तो ये आपको लिखा हुआ मिलेगा फाई E इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA। ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि हम बात करते हैं इसी को इंग्लिश में तो ये इंग्लिश में आपको लिखा हुआ मिलेगा, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε टाइम द टोटल चार्ज Q प्रेजेंट ऑन दैट सरफेस। ठीक है, इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे जो हमने बताया आपको, फाई E इक्वल टू Q/ε0। ये आपके पास गॉस प्रमेय। अब ये यहाँ पे बताया गया आपको डायग्राम के थ्रू कि किस प्रकार से आपको गॉस प्रमेय जो है वो बंद पृष्ठ पे लागू होती है। देखिए, ये आपके पास एक क्लोज सरफेस है S। ठीक है, क्या है आपके पास एक क्लोज सरफेस S है। इसके अंदर हमने एक पॉइंट ले लिया O, उस पर हमने प्लस Q चार्ज को रखा हुआ है। ठीक है, ये आपके पास एक सेंटर पॉइंट O है, इस पर अपने प्लस Q चार्ज को रखा हुआ है। इससे हमने क्या करा, D दूरी पर, कितनी दूरी पर, D डिस्टेंस बोल सकते हैं, X डिस्टेंस बोल सकते हैं, जो डिस्टेंस आप लेना चाहो। ठीक है, हमने कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पर एक पॉइंट अपन ने P कंसीडर किया है। ठीक है, इस P पॉइंट पर हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो हम बात करते हैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस, जो भी आप लोगे, D लोगे तो D का स्क्वायर एंड X लोगे तो X का स्क्वायर। जैसे हम यहाँ D की बात कर रहे थे, हम X भी ले सकते हैं। मैंने आपको बताया ही है कि हम डिस्टेंस कुछ भी फाइंड मतलब मेजर कर सकते हैं। तो हम आते हैं, तो हमने डिस्टेंस ले लिया Q अपॉन में X स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इतना बताने के बाद हम वापस डायग्राम के ऊपर आते हैं। तो ये हमने अभी प्रमेय में क्या बताया आपको कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, मतलब ε0 टाइम्स होता है। अब यहां पर हम बात करेंगे इसकी गॉस प्रमेय में विद्युत फ्लक्स के बारे में। तो विद्युत फ्लक्स के लिए हम बात करते हैं, तो हमने माना कि अल्प क्षेत्रफल ds वाला एक पृष्ठ है, उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं किससे, फाई से। और हमने बताया कि अल्प क्षेत्रफल है तो इसको हम लिखेंगे डी फाई इक्वल टू होगा ई डॉट डी एस
ठीक है। अब ई डॉट डी एस हमने लिखा है, तो इसको यदि हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं, डॉट को हटाएंगे तो लिखाएंगे ई डी एस कॉस थीटा। हमने पढ़ा होगा 11th क्लास में, उसके पहले वेक्टर क्वांटिटी आती है, तो जब दो वेक्टर क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट करती है तो डॉट प्रोडक्ट को हटाने के लिए हम करते हैं कॉस थीटा को यूज करते हैं। तो यहाँ पर ई डॉट डी एस जो था उसको हम लिखेंगे ई डी एस कॉस थीटा, और ए की वैल्यू हमारे पास है ई की वैल्यू हमारे पास है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में डी एस कॉस थीटा। ये किसकी वैल्यू आपके पास है, डी फाई की वैल्यू आपके पास है। अब हम बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ एस के लिए। संपूर्ण पृष्ठ एस के लिए विद्युत फ्लक्स तो ये हो जाएगा क्या, दोनों साइड क्या कर देंगे हम, समाकलन कर देंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एस कॉस थीटा। तो समाकलन जब फाई का हो, डी फाई का होता है तो डी का मीन्स होता है छोटा, तो जब समाकलन होगा तो छोटे छोटे पार्ट जुड़ के क्या हो जाएंगे, एक बड़ा पार्ट क्रिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा ओनली फाई इक्वल टू, यहां पर हमारे पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर या एक्स स्क्वायर, लीनियर इंटीग्रेशन डी एस कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास होता है डी ओमेगा, जिसको हम बोलते हैं घन कोण। तो इसके प्लेस पे हम यहां लिख देंगे आपके पास डी ओमेगा। अब यहां आप देखते हो कि जब हम समाकलन किसका करेंगे, जो कि आपके पास छोटी क्वांटिटी होगी। छोटी क्वांटिटी कौन होती है, जिसके आगे डी लिखा रहता है, तो डी ओमेगा छोटी क्वांटिटी है, बाकी सब क्या हो गया है, नॉर्मल कांस्टेंट कहलाएगा। तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास फाई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और क्यू भी बाहर था तो हम क्यू भी लिख देते हैं, और इंटीग्रेशन होगा ओनली डी ओमेगा का। ठीक है, इंटीग्रेशन ओनली डी ओमेगा का होगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इक्वल टू होता है 4 पाई। ठीक है, क्या होता है, ओनली 4 पाई। तो इसके प्लेस हम लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू में 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बचेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये थी हमारी गॉस प्रमेय।